हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 11 मिनट के आपके अपने शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे इस सेशन में हमारा जो विषय है वो है बायो फर्टिलाइज़र। और आप ये देख रहे होंगे कि सर बायो फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ जानकारी आपने पहले भी दी थी। जी हाँ, लेकिन आज हम पर्टिकुलर कुछ बायो फर्टिलाइज़र्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बायो फर्टिलाइज़र कहाँ यूज होता है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। हम बात कर रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स। देखिएगा, बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो ये ध्यान रखना, बायो यानी कि सूक्ष्म जीव है, फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक। तो आप कह सकते हैं पहली थोड़ी सी परिभाषा, जैव उर्वरक ये वो उर्वरक है जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि पोषक तत्वों को प्राकृतिक रूप से, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पादप के लिए उपलब्ध कराते हैं। पादप के लिए उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हम यहां पर बात करें कुछ बायो फर्टिलाइजर्स के सेंस में, उसी पर आएंगे हम आज। एक फॉर एग्जांपल सबसे पहले राइजोबियम। अगर हम राइजोबियम की बात करते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको यह पता होना चाहिए कि यह सहजीवी जीवाणु है। कैसा है? सहजीवी जीवाणु है। आपसे पूछा जाए कि राइजोबियम किसके साथ, तो राइजोबियम जीवन यापन करता है रूट के साथ। तो ये ध्यान रखना, रूट सिम्बायोटिक। अब यहां पर अगर देखिए कौन सी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए। और अगर ये दलहनी फसलों के लिए बात करें तो पर्टिकुलर अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग राइजोबियम है, उसे कहते हैं क्रॉस इनॉक्यूलेशन। तो ये ध्यान रखना, एक वर्ड यूज होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रॉस इनॉक्यूलेशन, तो क्रॉस इनॉक्यूलेशन क्या होता है। तो अगर मैं बताऊं कि क्रॉस इनॉक्यूलेशन क्या है, तो राइजोबियम की किसी एक विशिष्ट प्रजाति के द्वारा किसी विशिष्ट फसल के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करना। तो क्रॉस इनॉक्यूलेशन क्या है, तो यहां पर कह सकते हैं कि राइजोबियम जीवाणु की कोई विशिष्ट प्रजाति किसी विशिष्ट फसल के लिए एन स्त्रीकरण, ठीक है, उसे कहते हैं क्रॉस इनॉक्यूलेशन। राइजोबियम क्या करता है, तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है। ये ध्यान रखना आपको, ये क्या करता है, एन स्त्रीकरण का कार्य करता है। ठीक है, राइजोबियम की 3 प्रजातियां हैं, राइजोबियम, एजोराइजोबियम और ब्रेंडी राइजोबियम। उस पर हम बात करेंगे बाद में। देखिएगा नंबर 2, एक होता है एजेटोबैक्टर। ठीक है, एजेटोबैक्टर ये ग्राम नेगेटिव होता है, एजेटोबैक्टर। तो ये ध्यान रखना, ये स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अगर हम यहां पर बात करें एजेटोबैक्टर के अंतर्गत, तो यहां हमें ध्यान रखना है आपके लिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, यह विशिष्ट रूप से जैसे जौ, गेहूं और ज्यादा से ज्यादा ग्रेमिनी
फसलों में एन स्त्रीकरण करता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम बात करें तो एक आता है आपके पास एजोस्पाइरिलम। तो एजोस्पाइरिलम जो होता है, एजोस्पाइरिलम, तो एजोस्पाइरिलम क्या करता है, जैसे गन्ना, मक्का, बाजरा, सब्जियां। अब सब्जियों में ध्यान रखना ये भी काम करता है, तो सब्जियों में ये भी काम आता है और सब्जियों में ये भी काम आता है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे नंबर 4 की बात करें तो जैसे एजोला, तो ये ध्यान रखना पहली चीज, एजोला की जब बात करते हैं तो एजोला एक जलीय फर्न है। एजोला क्या है, ये जलीय फर्न है। यह धान में बायो फर्टिलाइजर का कार्य करता है। धान में बायो फर्टिलाइजर का कार्य करता है। अगर हम यहां पर देखें तो यही एकमात्र ऐसा बायो फर्टिलाइजर है जो नाइट्रोजन उर्वरक, ये नाइट्रोजन पोषक तत्व इसमें प्रेजेंट होता है। बाकी तो सभी आपके क्या करते हैं, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर कोई पोषक तत्व इनमें श्योम में नहीं होता, एक्सेप्शन है एजोला। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसमें एन होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। दूसरे सेंस में अगर हम बात करें यहां पर तो आपके लिए एजोला, एनाबिना और नोस्टोक, तो यहां पर एनाबिना और नोस्टोक आपको ध्यान रखना इस पर, ये दोनों सहजीवी इसके ऊपर रहते हैं। यहीं पर छोटा सा कि एक और लिखा दूं आपके पास, वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, साइनोबैक्टीरिया कहते हो आप। और आप अगर यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की बात करोगे तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भी धान में बायो फर्टिलाइजर है। धान में क्या करता है, तो धान में जैव उर्वरक का कार्य करता है, ठीक है। धान में क्या करता है, जैव उर्वरक का कार्य करता है। अब आज का जो हमारा विषय जो मुख्य रूप से बेस है, राइजोबियम की कौन सी प्रजाति है वो आपको मैं दिखाता हूँ, क्रॉस इनोक्यूलेशन। ये स्क्रीन जो शॉट दिखाई दे रहा है ये बुक का स्क्रीन शॉट है आपके पास, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होगा आपके पास टेबल। तो दलहनी फसलें और उनके क्रॉस इनोक्यूलेशन समूह क्या है। मैंने कहा कि राइजोबियम के 3 समूह, यहां पर पर्टिकुलर राइजोबियम है। तो ये राइजोबियम जो होता है ये तीव्र गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला है। दूसरा होता है ब्रेंडी राइजोबियम। आपसे पूछ लिया जाए कि धीमी गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला राइजोबियम समूह है, तो ब्रेंडी राइजोबियम। एक है एजोराइजोबियम, ये तीव्र गति से क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। देखिएगा राइजोबियम तीव्र वर्दी में राइजोबियम मेलिलोटी, ये इसकी पर्टिकुलर प्रजाति है। और राइजोबियम मेलिलोटी रिज्का, मेथी और सेंजी, तो रिज्का, मेथी और सेंजी में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। कौन करता है, राइजोबियम मेलिलोटी, जो कि तीव्र गति का राइजोबियम समूह है। देखिएगा राइजोबियम लेग्यूमिनीसेरम, तो राइजोबियम लेग्यूमिनीसेरम की जब बात करते हो तो मैं से मटर और मैं से मसूर, लेग्यूमिनीसेरम किसमें, मटर और मसूर में देखा जाता है। देखिएगा राइजोबियम फेजुलाई, वैसे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी नहीं होती है आपके किसमें, तो आपके जिसको कह सकते हैं राजमा में, लेकिन फिर भी राइजोबियम फेजुलाई राजमा में, सेम और मोठ में, ये ध्यान रखना। तो मोठ में राइजोबियम फेजुलाई यूज कर सकते हैं। राइजोबियम ट्राइफोली, तो राइजोबियम ट्राइफोली किसमें यूज करते हैं, तो ये करते हैं बरसीम में, ये ध्यान रखना। राइजोबियम लोठी, तो ये तिपतिया ग्रासेज में यूज करते हैं और लोटस स्पेसीज आपके पास है। राइजोबियम फ्रेंडी, यहां पर देखिएगा राइजोबियम फ्रेंडी जिसको कह सकते हैं, राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो राइजोबियम के अंतर्गत आपके ध्यान रखना राइजोबियम फ्रेंडी ग्लाइसिन मैक्स में और ग्लाइसिन सोजा सोयाबीन में। ब्रेंडी राइजोबियम में धीमी गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ब्रेंडी राइजोबियम जेपोनिकम, और हम नॉर्मली कह देते हैं राइजोबियम जेपोनिकम। जबकि राइजोबियम जेपोनिकम नहीं होता है, वो होता है ब्रेंडी राइजोबियम जेपोनिकम, जो कि धीमी गति से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और इसमें आपके क्या आता है, सोयाबीन देखा जाता है। देखिएगा ब्रेंडी राइजोबियम एल्कानी, तो ब्रेंडी राइजोबियम जेपोनिकम आपकी और ब्रेंडी राइजोबियम एल्कानी, जेपोनिकम और एल्कानी और राइजोबियम फ्रेंडी तीनों सोयाबीन में देखे जाते हैं। ब्रेंडी राइजोबियम स्पेसीज या ब्रेंडी राइजोबियम स्पेसीज लोबिया,
तो पर्टिकुलर लोबिया में, मूंग में, उड़द में, चने में, अरहर में, मूंगफली में आदि पल्सेज क्रॉप्स में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये सवाल पूछ लिया गया था कि एजोराइजोबियम कैलिनोडेंस नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ये ध्यान रखना ढेंचा सेसबेन या रोस्टेटा में आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये ध्यान रखना। ये टेबल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देख लेना, सवाल पूछा जाता है। ये लास्ट वाला सवाल जो आप देख रहे हैं एजोराइजोबियम कैलिनोडेंस, जो कैलिनोडेंस जो है ये आपको दिखाई देगा ढेंचा सेसबेन स्पीसीज में, ठीक है। और इस समय होली का चल रहा है धमाका ऑफर, आप अपने इच्छित बैचेज में जो एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के जितने भी ऑनलाइन बैचेज और टेस्ट सीरीज है उनमें आपको मिलता है अप टू 90% तक की छूट, और आपके साथ ही 100% का कैशबैक और 10% आपके पेड स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसमें आपको होली कूपन कोड यूज करना है। इसके साथ ही यही वही चीज़ है। और लाइव स्टॉक असिस्टेंट लाइव फ्रॉम 2.0 जो आपका बैच है, प्राइम की फीस 3400 है, स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 2100 रुपये है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, इसकी बीच फीस जो है 800 रुपये है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज का टारगेट बैच है प्राइम का 2100 रुपये, और स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है 1400 रुपये। इसके साथ ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच जो है, इसकी प्राइम की फीस है 3900 रुपये और स्टैंडर्ड की फीस है 2600 रुपये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, प्राइम की यहाँ पर फीस है 4900 रुपये, स्टैंडर्ड की जो फीस है वो 3600 रुपये आपको दिखाई देगी। इसके साथ ही यूपी AGTA का जो रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो है, प्राइम की फीस है 1200 रुपये और स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी है 800 रुपये। यूपी AGTA MCQ बैच प्राइम की फीस है 600 रुपये, स्टैंडर्ड की फीस है कितनी 400 रुपये। इसके साथ ही जेड 2025 लाइव फ्रॉम स्टूडियो, प्राइम की फीस है 4100 रुपये और स्टैंडर्ड की फीस है 3100 रुपये। MPPSC स्टैंडर्ड की जो फीस है वो है 2500 रुपये। याद रखिएगा तारीख 22 मार्च लास्ट है। ऑफरिंग आपके मास्टर पास जो है, इसमें मास्टर पास में आपके सभी कोर्सेज की आपको एक्सेस मिलेगी, और जिसमें साथ में टेस्ट सीरीज और MCQ भी आपको मिलेंगे। यहाँ 6 महीने की वैलिडिटी के लिए 5000 रुपये आपकी फीस है। 12 महीने की वैलिडिटी के लिए आपके पास 6600 रुपये वैलिडिटी जो है कोर्स की फीस है। 18 महीने की वैलिडिटी के लिए आपके पास क्या है 7400 रुपये की, जिसको कह सकते हैं आपके फीस है। एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज का जो मास्टर पास है उसमें आपके 6 महीने की वैलिडिटी के लिए 300 रुपये और 12 महीने की वैलिडिटी के लिए आपके पास ऑफर प्राइस में 400 रुपये, जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले 11 मिनट के शो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।